पिछले दिनों में एक अलोकतांत्रिक कह लीजिए, आतंकवादी कह लीजिए, असामाजिक संगठन कह लीजिए, भीम आर्मी के मुखिया के द्वारा खत्म होती हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए उसने गलत प्रयास किया है। आपके पीछे 10 गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जब हमला हुआ तो 9 गाड़ियां गायब थी। संगठन का नाम भीम आर्मी रखा गया है, आपने उस पर भी आपत्ति जताई है। उस आर्मी को अपने नाम के आगे लगाकर तुम इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, और आर्मी नाम के आड़ में। बिल्कुल, दोनों ही ऐसे शब्द हैं। अगर हम रावण की बात करें, जिसको हम आज जलाते हैं, उसने भी शायद ऐसे कृत्य नहीं किए जिस तरीके से ये रावण कर रहा है। 10 गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जब हमला हुआ तो 9 गाड़ियां गायब थी। आपके ऊपर जब हमला हुआ, 4 लोग चारों तरफ से आप बता रहे हो फायरिंग कर रहे हो, और आपको गोली ऐसी जगह लगती है जहां पर मुझे आश्चर्य होता है कि गोली कैसे सड़क के अंदर से होकर निकल के चली गई। ग्राफ को उठाने के लिए इससे अपने आप को नकली गोली चलवाई। सब प्री प्लान्ड हमला है। कभी भी गोली सामने से चलेगी, बिना कुर्ता फाड़े कमर में से नहीं निकलेगी। उसके कुर्ते में छेद नहीं है, कमर में खरोच का निशान है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो राजपूत समाज है, हम लोग या तो छेड़ते नहीं है किसी को, और हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। सहारनपुर में चंद्रशेखर पर हुए हमले के बाद एक वीडियो जारी किया गया। उस वीडियो में राजपूत समाज को उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई और उससे राजपूत समाज काफ़ी आहत है। और आज राजपूत समाज के लोगों द्वारा एक होटल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। क्या वो कहना चाहते हैं और उस वीडियो के बारे में क्या उनकी प्रतिक्रिया बात करते हैं, नाम बता दी। मैं कुंवर अवनीश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। अध्यक्ष जी, बताएंगे कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, कितना आप उसको सही मानते हैं और क्या लगता है कि वो एक साजिश के तहत वायरल किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से वो जो वीडियो वायरल किया गया है, वो वीडियो वायरल करने वाले का नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा। 110% चंद्रशेखर रावण द्वारा वो वीडियो प्रसारित करवाई गई है, जानबूझकर अपनी राजनीति जो खत्म हो रही है, जहाँ पर एक सीट के लिए दर दर भटक रहा था वो व्यक्ति, ऐसे में खत्म होती हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए उसने गलत प्रयास किया है। और समाज के ऊपर, जिस समाज ने इस राष्ट्र को जिंदा करने के लिए अपनी 543 रियासतें दान में कर दी, लाखों करोड़ों युवा राजपूत समाज के जो बलिदान हो गए युद्ध करते हुए, ऐसे समाज को, ऐसे कौम को अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो ये गलतफहमी मत रहो कि राजपूत समाज अकेला है। और अकेला भी हो चाहे जैसे भी है, हर लेवल पर, हर स्थिति परिस्थिति में हमारे युवा प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। पूरे देश के कोने कोने में इस वीडियो को लेकर और इस संगठन को लेकर तमाम कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और आने वाले समय में इसका घोर विरोध होगा, और जिस भी स्तर पर जाकर हमें विरोध करना होगा, हम लोग इसका विरोध करेंगे। अच्छा, कार्रवाई की बात करें, आप लोगों ने पहले भी कार्रवाई की बात कही थी, तो कितने जगह आप बता रहे हैं कि कार्रवाई के आपने मुकदमे कहाँ तक दर्ज हुए? देखिए, देश भर में लगभग 24-25 जगह तो हमारे संगठन के द्वारा इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें रुड़की में, सहारनपुर में तहरीर दी गई है, नोएडा में हुआ है, प्रयागराज में हुआ है, जयपुर में हुआ है, चंदौली में हुआ है, गाजीपुर में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, अयोध्या में हुआ है। ऐसे तमाम और भी जिलों से, जिनका मैं नाम अगर रिकॉर्ड के तौर पे आपको दे दूंगा, जहां पर FIR दर्ज हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर शासन प्रशासन अगर सजा नहीं दे सकता है तो समाज के हवाले कर देना चाहिए। जिस प्रकार रावण ने पिछले दिनों एक सांसद के ऊपर हमला किया था ना, कि उनको हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे, तो इसी तरह से उससे कई गुना ज्यादा ये अपराध का विषय है कि समाज को गाली बकना। तो ऐसे लोगों को हमारे हवाले कर दो, हम अपने हिसाब से सजा देना जानते हैं उनको। अच्छा, आपने एक बात और कही है कि जिस तरीके से इनके संगठन का नाम भीम आर्मी रखा गया है, आपने उस पर भी आपत्ति जताई है। बिल्कुल, इससे बड़ी आपत्ति और क्या हो सकती है कि जिस आर्मी का नाम लेकर इस देश का छोटे से किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, उसकी गर्दन झुक जाती है सम्मान के नाते। उस आर्मी को अपने नाम के आगे लगाकर तुम इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, टुकड़ेवादी गैंग के साथ रहकर आप काम कर रहे हो, और आर्मी नाम के आड़ में। इससे बड़ा गलत अपराध तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और यह हमारी कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जहां जहां इन लोगों ने गलत काम किए हैं, वहां पर जाकर हम लोगों ने इस शब्द को हटाने के लिए मांग की है। और ये इसको नहीं, किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को, इंडियन आर्मी के अलावा किसी को भी आर्मी लिखने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। कड़ा प्रतिरोध है इसको लेकर हम लोगों का। बात करें चंद्रशेखर पर जो हमला हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, अगर आप किसी समाज को, किसी व्यक्ति को टारगेट करते हो तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। मैं इस बात को मानता हूं कि उसकी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया किसी भी रूप में हो सकती है। अगर कुछ भटके हुए युवा
इस तरह से कुकृत्य करते हैं, गलत काम करते हैं, हमला कर देते हैं, तो मैं उसका समर्थन तो नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं ही अगर कोई किसी समाज को टारगेट करूंगा तो वो समाज कहीं न कहीं हमारे ऊपर आकर हमला कर सकता है ना, क्योंकि संविधान में कई सारे लूप होल हैं। और ऐसे युवाओं को मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे युवाओं को कानूनी माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ें, हमला ना करें इस तरह से। लेकिन ये हमला, अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखो तो इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड तो मुझे चंद्रशेखर रावण ही लग रहा है। आप बताओ ना, आपके पीछे 10 गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जब हमला हुआ तो 9 गाड़ियां गायब थी। आपके ऊपर जब हमला हुआ, 4 लोग चारों तरफ से आप बता रहे हो फायरिंग कर रहे हो, और आपको गोली ऐसी जगह लगती है जहां पर मुझे आश्चर्य होता है कि गोली कैसे सड़क के अंदर से होकर निकल के चली गई। ऐसी तमाम सी चीजें, हालांकि जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन इसके ऊपर जांच कर रही है, और मुझे शंका है कि इसके ऊपर तो कहीं न कहीं चंद्रशेखर रावण का ही हाथ है इस तरह के हमले के ऊपर। हालांकि जो युवा होते हैं वो किसी समाज की अगर एक घटना करते, किसी समाज को जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कोई भटका हुआ युवा है तो कोई भी उसे गुमराह करवाकर अपना काम करवा सकता है। अगर इसकी सीबीआई जांच की अगर ढंग से कर दी जाए तो ये हमला फर्जी निकलेगा। चंद्रशेखर रावण अपनी खत्म होती हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए ये प्रयास कर सकता है, ये मेरी पूरी शंका है। और इसके पीछे जो घटनाक्रम पूरे हमला के देखोगे, आप एक एक चीज को देखोगे तो ये जो हम लोगों का शक है वो पूरी तरह से मजबूत होता है। देखिए, राजपूत समाज में काफ़ी रोष है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बताइए अपना। उमेश भाटी। मैं भाटी जी, बताएंगे जिस तरीके से चंद्रशेखर पर हमला हुआ और उसके नाम को लेकर, उसकी पार्टी के जो संगठन है उसके नाम को लेकर आप लोग काफ़ी आपत्ति जता रहे हैं, और जो वायरल वीडियो हो रहा है उसको लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया? आप लोगों ने भी वायरल वीडियो देखी होगी, और आज उस वायरल वीडियो के चलते ही हम लोग यहाँ पे सहारनपुर पहुँचे हैं। नोएडा से, हरियाणा से और अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे क्षत्रिय समाज के लोग और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरीके से उन्होंने राजपूत समाज को एक तरीके से गलत शब्दों का जो यूज़ किया, मैं उन शब्दों को आपके चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने उनकी चुनौती को स्वीकार किया, और चुनौती को स्वीकार करके आज हम सहारनपुर के अंदर मौजूद हैं। अगर कहीं भी उनको लगता है कि हमारा समाज कहीं से भी दबा हुआ है तो आज आ सकते हैं, आमने सामने टकराव की स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल उनके सामने। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो राजपूत समाज है, हम लोग या तो छेड़ते नहीं है किसी को, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो कोई गलतफहमी में ना रहे कि राजपूत समाज की जो पोजीशन उस समय पहले थी, जिस तरीके से अंग्रेज़ों से हम लोगों ने आज़ादी दिलवाई, जिस तरह मुगलों से हम लोगों ने आज़ादी दिलवाई, और आज हम ऐसे जो रावण हैं, हम इनसे भी इस देश को आज़ादी दिलवाएंगे। नाम के ऊपर आपने कहा है कि चंद्रशेखर और रावण, इस नाम को भी लेकर आपने आपत्ति जताई। बिल्कुल, दोनों ही ऐसे शब्द हैं। अगर हम रावण की बात करें, जिसको हम आज जलाते हैं, उसने भी शायद ऐसे कृत्य नहीं किए जिस तरीके से ये रावण कर रहा है। और चंद्रशेखर जी को तो हम नमन करते हैं कि वो ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे कि जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी खुद की भी जान कुर्बान कर दी, और उनके साथ में कैसे आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे युवाओं ने भी उन साथ में आज़ादी के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी। लेकिन ये शख्स, आप कुर्बानी की तो बात छोड़िए, अपना नकली जो है ना अपने ऊपर गोली चलवा कर, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम बरकरार रहे, तो ये नकली गोली जो चलवाई है इसने, सिर्फ अपने आप को जो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में कहीं भी कोई जगह नहीं बची हुई है। 36 बिरादरी को आज समाज चाहता है कि प्यार और आपस में जो है मेल मिलाप से रहे, लेकिन ऐसे लोगों को कोई भी नहीं पसंद करता है। और जिस तरीके से उसका ग्राफ गिरता जा रहा था, उस ग्राफ को उठाने के लिए इसने अपने आप को नकली गोली चलवाई। और आज देखिए, वायरल वीडियो आपने देखी हुई, किस तरीके से समाज को गाली देना। समाज को गाली देना कहाँ से अगर हितकारी है? अगर आपके अंदर दम है तो आमना सामना करिए ना। आप क्यों इस चैनल के माध्यम से या किसी और के माध्यम से आप समाज को गाली दे रहे हैं? आपके अंदर हिम्मत है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आपके सामने टक्कर के देने के लिए खड़ी है, और आपको किसी भी भारत के कोने में छोड़ेगी नहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। देखिए, क्षत्रिय महासभा के लोग हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी आक्रोश है वायरल वीडियो को लेकर। इन्होंने कहीं कहीं उनके संगठन के नाम पर भी आपत्ति जताई है, रावण के नाम पर भी आपत्ति जताई कि जो उनका नाम है वो सही नहीं है। कुछ और लोग हैं, बात कर लेते, नाम बताइए। मैं सूर्य प्रताप राणा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी हूँ। राणा जी, एक घटनाक्रम से लेकर चंद्रशेखर की बात करें कि उनके ऊपर हमला होता है और उसके बाद फिर एक वीडियो वायरल होता है, सब चीज़ पूर्व प्रायोजित है। राजनीतिक फायदे के लिए सब चीज़ कराई गई है। हमला भी चंद्रशेखर का खुद का कराया हुआ है। आप इसमें गौर करिए, जो उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष है,
महक, वो 2 कागज़ हाथ में लेकर खड़ा हुआ है और उन कागज़ों को देख करके उसने वो बयान दिया है। अगले दिन सुबह होने से पहले उसने माफ़ी मांग ली है। ये सब प्री प्लान्ड हमला है। कभी भी गोली सामने से चलेगी, बिना कुर्ता फाड़े कमर में से नहीं निकलेगी। उसके कुर्ते में छेद नहीं है, कमर में खरोच का निशान है। महक सिंह ने ये बयान भी चंद्रशेखर के कहने पे क्या है, केवल और केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। तो क्या लगता है कि ये चंद्रशेखर द्वारा कहा गया है या फिर आपको लगता है कि किस लोगों ने ये साजिश रची होगी? ये चंद्रशेखर की ही राजनीति में डूबती हुई नैया को उठाने के लिए साजिश रची है और ये चंद्रशेखर का खुद का ही प्रायोजित प्लान है। देखिए, राजपूत समाज के लोग हमारे साथ मौजूद थे, अपनी अपनी राय रखी है और ख़ास करके जो वायरल वीडियो हो रहा है उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है और देश भर में कई स्थानों पर मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।